हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो एक बार फिर से स्पेशल होने वाली है एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ के बारे में। जी हाँ, काफ़ी दिनों से जिस एप्लीकेशन का आपको इंतज़ार था वो एप्लीकेशन, और जिस टॉपिक के ऊपर आपको इंतज़ार था वो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ के लिए। और जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एस बी आई कैप सिक्योरिटी के अंदर डिपॉजिट कैसे किया जाता है, विड्रॉ कैसे किया जाता है, बाय एंड सेल कैसे किया जाता है। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि एस बी आई कैप सिक्योरिटी के अंदर बाय सेल कैसे किया जाता है, फर्स्ट ट्रेड कैसे की जाती है, डिपॉजिट कैसे किया जाता है, और इंट्राडे में डिलीवरी में किस सेगमेंट में किस तरीके से बाय और सेल किया जाता है। तो फटाफट से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने की भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है, जा करके देख लीजिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ एस बी आई कैप सिक्योरिटी के एप्लीकेशन पर। तो हमने इसका एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड किया हुआ है, डीमैट अकाउंट भी अपना ओपन किया हुआ है। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ कैप सिक्योरिटी के एप्लीकेशन पे। तो ये हमारे सामने एक इनका जो एप्लीकेशन है, इस तरीके का इनका एप्लीकेशन है एस बी आई सिक्योरिटीज़ के नाम से। इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। जैसे ही इसको ओपन करता हूँ मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। मेरे को पिन नंबर डालने होते हैं, तो मैं अपना पिन नंबर डाल करके इसे ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओपन किया मेरे सामने आ गई वॉच लिस्ट का जो इंटरफेस है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जब आप जाएंगे, सबसे ऊपर जो ये आपको थ्री लाइन दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होता है, फिर होता है लिमिट, उसके बाद ट्रांसफ़र, विड्रॉ फंड, रेज, ई डी आई एस रिक्वेस्ट, जनरेट ई डी आई एस, टी पिन, पोजिशन, डीमेट, रिपोर्ट, मैनेज, अलर्ट, सेटिंग, लॉगआउट, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं ऑप्शन। कॉन्टैक्ट में जा करके आप इनका देख सकते हैं कि इनका कॉन्टैक्ट और इनकी ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप यहां पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट है helpdesk@sbicapsec.com। यहाँ पर जा कर के आप अपनी कोई भी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसके अंदर डिपॉजिट कैसे किया जाता है। जी हाँ, डिपॉजिट करने का ऑप्शन क्या है, तो जैसे ही हम थ्री लाइन पर आते हैं, ये वाली जो थ्री लाइन है यहाँ पर आते हैं तो आपको मिल जाता है ट्रांसफ़र एंड विड्रॉ फंड। जैसे ही हम ट्रांसफ़र एंड विड्रॉ फंड पे टैप करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का कि नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र के जब ऑप्शन होता है तो यहाँ पर इस जगह पे आप देख सकते हैं एंटर अमाउंट। यहाँ पर आपको अपनी अमाउंट एंटर करनी है, तो हम ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये ऐड करके आपको दिखाएंगे उस 50 रुपये से कि कैसे यहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है। तो डिपॉजिट करना भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है डिपॉजिट करने का, वो हम कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ, टैप करता हूँ इस ग्रीन पट्टी पे, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर आ रहा है टाइम, आ रहा है 4 मिनट 56 सेकेंड, 5 मिनट का टाइम है। इसके अंदर को ऊपर से मेरे पास मैसेज भी आ गया है, एटम टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज़ रिक्वेस्टेड टू 50 रुपये जो मांग रहे हैं ये, वो मेरे पास आ गया है। तो मैं फटाफट से इसके अंदर 50 रुपये है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुल पेमेंट हो चुकी है। अब हम जाते हैं एस बी आई के इंटरफेस पे। ये जो टाइम चल रहा है, ठीक है, इसको कर देते हैं कट। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखा मैं 50 रुपये ऐड कर चुका हूँ। जब मैं लिमिट के सेक्शन में जाता हूँ, ये मेरा लिमिट का सेक्शन है, यहाँ पर जब जाता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा लिमिट में सबसे ऊपर मेरा जो फ़ंड है 50 रुपये यहाँ पर ऐड है। और इन्हीं 50 रुपये से जो भी अभी मैंने आपके सामने ऐड किए हैं, इन्हीं 50 रुपये से मैं आपको शेयर बाय कैसे करना है वो सिखाने वाला हूँ। छोटे छोटे शेयर लूँगा, ज़्यादा बड़े शेयर नहीं लूँगा, आपके सामने ही लूँगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी एक शेयर वॉच लिस्ट में जाएंगे, कोई भी एक शेयर जो आपको पसंद है हम वो बाय कर लेते हैं। जैसे मैं सबसे छोटा शेयर एक मान के चलता हूँ कि आर टी एन पावर के नाम से शेयर है, आर टी एन पावर। ठीक है, ये मैं उठा लेता हूँ आर टी एन पावर। और बाहर भी देख सकते हैं आप आर टी एन पावर के नाम से जो शेयर है, ये मैं यहाँ पर भी ऐड कर चुका हूँ। आर टी एन पावर 4 रुपये 25 पैसे का शेयर है।
तो इसको मैं बाय करने वाला हूँ। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर आता है एनएससी, उसके बाद आता है बीएससी। ठीक है, एनएससी में ये चल रहा है, देख लीजिएगा, एनएससी में चल रहा है ये 4 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, और बीएससी में चल रहा है 4 रुपये 22 पैसे का। तो मैं सिर्फ एनएससी में ही रखूँगा, 3 पैसे का फ़र्क है, मैं एनएससी में ही रखूँगा। आपको शेयर बाय करना है तो बाय पे रखेंगे, अगर शेयर सेल करना है तो सेल पे रखेंगे। जब सेल पे रखेंगे तो ये सारा एरिया आपका रेड हो जाएगा और बाय करेंगे तो आपका ग्रीन हो जाएगा। तो रेड ग्रीन से भी आपको समझ में आ जाएगा कि बाय करना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डिलीवरी में बाय। डिलीवरी का मतलब है अगर आज आप बाय कर लेते हैं तो उसको, उस शेयर को, उस स्टॉक को आप फ्यूचर तक, आप कल 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल कितने भी दिन तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं इंट्राडे, ठीक है, ध्यान रहे, अगर आप करते हैं इंट्राडे तो आप सेम डे में, अगर आप सुबह 10 बजे अगर शेयर बाय करते हैं तो शाम के 3:30 बजे आपको सेल कर देना होगा। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो ये डीमैट अकाउंट का जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिक सेल कर देते हैं और उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी में बाय करूँगा। सबसे पहले मैं डिलीवरी में बाय करूँगा, ज़्यादा नहीं, एक ही क्वांटिटी बाय करके आपको दिखाऊँगा, एक क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी हमारी पड़ेगी 4 रुपये 25 पैसे की। इसके अलावा अब आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि मार्केट प्राइस, ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में टिक आ रहा है मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा आ जाता है लिमिट प्राइस, मतलब हम कितना भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें 4 रुपये में ये शेयर बाय करना है तो हम यहाँ पर 4 रुपये लिख सकते हैं कि हमें 4 रुपये में बाय करना है। और जब हम बाय कर देते हैं इस यहाँ से, जब हम यहाँ से बाय कर देते हैं 4 रुपये में, लेकिन मार्केट के अंदर, लिमिट ऑर्डर के अंदर, तो हमारा जैसे ही ये शेयर 4 रुपये का हो जाता है तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। लेकिन मैं 4 रुपये नहीं करूँगा, मैं करूँगा ये वाला जो है मार्केट में ही, मतलब 4 रुपये 20 पैसे में ही मैं यहाँ पर ख़रीद लेता हूँ। तो जैसे ही मार्केट पे टिक करता हूँ तो ये वाला अपने आप ज़ीरो हो जाता है, ये वाला जो है अपने आप ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हमने मार्केट पे किया है। मार्केट का मतलब है 4 रुपये 20 पैसे 25 पैसे जो चल रहा है इसी रेट में हम खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिलीवरी में किया, बाय किया, एक क्वांटिटी डाली, मार्केट किया, उसके बाद कर देता हूँ बाय। तो बाय करने के बाद हमारा इस तरीके का एक छोटा सा पॉपअप ओपन होता है ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ कन्फर्म। जैसे ही कन्फर्म होता है तो हमारा ऑर्डर सक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुली हमने बाय कर लिया है। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस से एक बार गो टू ऑर्डर बुक। जब हम अपने ऑर्डर बुक में जाते हैं, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर बुक है, आपको एक बार बता देता हूँ, ये वाली है ऑर्डर बुक। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो शेयर है यहाँ पर एक क्वांटिटी बाय की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने एक क्वांटिटी बाय की हुई है, मार्केट प्राइस में एक क्वांटिटी, ये इसका रेट है 4 रुपये 20 पैसे में आपने ख़रीदा है। ठीक है, अभी इसको हम आज जो हमारी एग्जीक्यूटिव है इसे हम सेल नहीं कर सकते। ये कल हमारा यहाँ पर जो ऑर्डर, मतलब जो शेयर आज हमने बाय किया है ये है आज हमारा ऑर्डर में। ठीक है, कल यही शेयर हमारा आ जाएगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि कल सेटलमेंट होगी इसकी, तो अभी ये पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। अभी पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं जीरो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नो होल्डिंग्स है, कल चला जाएगा होल्डिंग में। ठीक है, तो अभी अगर हम इसे सेल करना चाहें तो सेल नहीं कर सकते। तो अभी हम करेंगे इंट्राडे में। हमने डिलीवरी में बाय करके देख लिया, अब हम करेंगे इंट्राडे में बाय। तो हम फिर से जाएंगे वॉच लिस्ट में, फिर से अपनी वॉच लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही वॉच लिस्ट में जाते हैं हम फिर से RTN पावर उठाते हैं, ये हमारे पास आ गया RTN पावर। तो इस बार करेंगे हम इंट्राडे में। इंट्राडे आपके सामने कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इंट्राडे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर से वही एक शेयर बाय कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस, यहाँ पर हम मार्केट प्राइस ही रखेंगे, मार्केट प्राइस में हमें बाय करना है तो हम कर देते हैं बाय। जैसे ही हम बाय करते हैं तो आप देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बाय एंड सेल टुडे ये दिखा रहा है यहाँ पर। अगर जैसे ही आप इस पर करते हो, इंट्राडे पे करते हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, बाय एंड सेल टुडे, मार्जिन पे एज लो एज 20%। मतलब आपको जो 4 रुपये 25 पैसे जो शेयर है, इसकी कीमत जो 4 रुपये 25 पैसे है,
आज बाय करोगे इंट्राडे में तो आज ही सेल करना पड़ेगा, और 4 रुपये 25 पैसे का आपको 20% ही पे करना होगा। मतलब 20%, 100 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, ठीक है। मतलब 100 रुपये को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है। मतलब यहाँ पर 5 गुना आपको मार्जिन मिल देता है। किसी ने मेरे से पूछा था कि अगर इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं तो हमें मार्जिन कितना मिलता है, तो बता दूं आपको, आप 100 रुपये में 500 रुपये की शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है। 200 रुपये में 1000 रुपये की शेयर बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से बाहर आकर के, आप देख सकते हैं मेरी लिमिट में अभी कितना पैसा बचा हुआ है, 45 रुपये 70 पैसा, ठीक है। अगर RTN पावर में जा कर के मैं इंट्राडे करता हूँ तो मेरे को 20% पैसा पे करना होगा। मैं 5 गुना मार्जिन लेकर के यहाँ पर शेयर बाय कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 10 शेयर बाय करता हूँ तो कितने रुपए के हो जाएंगे, 40 रुपये 20 पैसे के। लेकिन मेरे को पे कितना करना होगा, इसका 20%, और इसका 20% कितना होगा, 40 रुपये का 20%, 8, मतलब 8 रुपये मेरे को लगेंगे। तो मैं करके देखता हूँ एक बार, 5 शेयर ले लेता हूँ, ठीक है। 5 शेयर और मार्केट प्राइस में कितना होगा बाय, एक बार यहाँ पर हम नो योर मार्जिन हम चेक कर लेते हैं। देखिए 7 रुपये, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं 5 शेयर बाय करूँगा इंट्राडे में तो मेरे को 7 रुपये 44 पैसे ही कटने वाले हैं, ठीक है। 7 रुपये 44 पैसे कटेंगे। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 10 शेयर तो इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, मेरे को 14 रुपये 88 पैसे ही चार्ज होंगे। बता दूँ आपको फिर से, 20% आपको पैसा देना होता है और 5 गुना आपको मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं, 5 ही शेयर यहाँ पर बाय करूँगा और कर देता हूँ बाय एंड और कंफर्म कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ओह, ट्रेडिंग ऑन इंट्राडे प्रोडक्ट इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, RTN पावर के ऊपर ट्रेडिंग इंट्राडे में अलाउ नहीं है, तो हम कर लेते हैं आइडिया में। बैक आ जाओ एक बार, हम करते हैं आइडिया के अंदर। तो आइडिया में शेयर है 8 रुपये 60 पैसे का, हम करते हैं इंट्राडे के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम है, 20% पैसा आपको पे करना होगा। बाय आज करना है, सेल भी आज करना है। तो हम यहाँ पर इसकी 2 क्वांटिटी ले लेते हैं। हमारा मार्जिन कितना पड़ेगा, हमें कितना देना होगा, ये हमें 5 रुपये 27 पैसे यहाँ पर पे करने होंगे। बाय कर देते हैं मार्जिन पर जा कर के, ये किया और कंफर्म। ट्रेडिंग ऑन इंट्राडे प्रोडक्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन सिक्योरिटी आइडिया EQ, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। तो हम कर लेते हैं कुछ और सर्च, YESH। तो हम यहाँ पर येस बैंक सर्च करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। बाय करते हैं, एक ही शेयर बाय करेंगे इंट्राडे के ऊपर, एक क्वांटिटी। अरे टैप क्यों नहीं हो रहा भाई, एक क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर हो गए हमारे बाय। फिर से करते हैं कंफर्म, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। 15 रुपये यहाँ पर 15 रुपये 70 पैसे इसका प्राइस था। हमें देना कितना पड़ा होगा इसका, देखते हैं कितना रुपए लगा होगा। गो टू ऑर्डर बुक, ऑर्डर बुक में जाते हैं, 15 रुपये 70 पैसे क्वांटिटी, ये देख सकते हैं। 15 रुपये 70 पैसे का अगर मैं बात करूँ तो कितना बनता है, मेरा कितना रुपये 41 रुपये बचे हैं। और मैं अगर कैलकुलेटर में जाऊँ, कैलकुलेटर में आ जाते हैं, 15.70 गुणा 20%, 3 रुपये 41 पैसे ही, सॉरी 3 रुपये 14 पैसे मेरे को लगे हैं ये शेयर बाय करने के। तो मैं इसको करूँगा सेल, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने RTN पावर का शेयर बाय किया डिलीवरी में, येस बैंक का शेयर बाय किया इंट्राडे में। RTN पावर का और आइडिया का इंट्राडे में हुआ नहीं था बाय, तो मैंने आपके सामने करके दिखाया येस बैंक में कैसे किया जाता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं करने वाला हूँ येस बैंक का जो इंट्राडे का मैंने जो शेयर बाय किया है, इसको आपके सामने लाइव में सेल करने वाला हूँ।
आपको बता दूं यहाँ पर मिनिमम चार्ज लगा है, जो बोलते हैं कि मैक्सिमम आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा ब्रोकरेज के तौर पे, वो मेरी ब्रोकरेज नहीं लगी है। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि मार्जिन आपको मिलता है 5 गुना मार्जिन मिलता है। तो इंट्राडे के अंदर जब मैंने येस बैंक का शेयर बाय किया था तो वहाँ पर आपने देखा था कि 5 गुना मार्जिन आपको लग चुका है, मिल चुका है। तो 15 रुपये का शेयर था, 3 रुपये 14 पैसे के अंदर मेरे को मिला है। तो अभी आपके सामने मैं येस बैंक का जो शेयर इंट्राडे में बाय किया है इसे सेल करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो जैसे ही हम ऑर्डर के सेक्शन में रहते हैं तो हमारे पास इस तरह का ये वाला इंटरफेस होता है, ठीक है, इस वाले सेक्शन में रहते हैं। इसके बाद मैं जाके देखूंगा ट्रेड के सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है। ट्रेड के सेक्शन में हम जाके देखेंगे हमारा इस तरीके का येस बैंक और आरटीएन 2 शेयर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं टैप करूँगा तो क्या मिल जाता है, कन्वर्ट का ऑप्शन, ऐड मोर का ऑप्शन। ये ऐड मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम शेयर ले लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पर ऐड मोर करके 1 शेयर और बाय कर लूँ, 2 शेयर बाय कर लूँ। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, कन्वर्ट का ऑप्शन है, तो इंट्राडे से कन्वर्ट, अगर यहाँ पर आप इस शेयर को जो आपका येस बैंक का है, इस शेयर को अगर आप डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाता है यहाँ पर ट्रेड के सेक्शन में जा करके। तो यहाँ पर हम करेंगे कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही अगर इसको मैं इंट्राडे में करूँ, इंट्राडे का शेयर है, इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर दूँ तो ये डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं मार्जिन में कन्वर्ट करूँ तो मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास एक ही क्वांटिटी है तो ये एक तो पहले से रहेगी, 2 क्वांटिटी होती तो हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इंट्राडे का जो शेयर है डिलीवरी में हो जाएगा। इसके अलावा जो आरटीएन का शेयर है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ, जो कैश है, कैश मतलब डिलीवरी, इसको मैं इंट्राडे में कन्वर्ट करूं तो ये इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्राडे में कन्वर्ट करके आज ही मैं सेल कर सकता हूं। तो हम कोई भी किसी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे इसको सेल करने के लिए हम आएंगे यहाँ पर टुडे पोजीशन में, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर टुडे पोजीशन में जब आते हैं तो हमें ये जो शेयर देखने को मिल जाते हैं, आरटीएन पावर, येस बैंक। नीचे हमारा देखने को मिलता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना चल रहा है। तो येस बैंक का जो शेयर है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाता है आपके सामने स्क्वायर ऑफ का। स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन है, इसका मतलब है आपको सेल करना है, ठीक है। ऐड मोर का जो ऑप्शन है, इसका मतलब है आपको बाय करना है। तो जो हमने शेयर बाय किया हुआ है इसे हम करेंगे सेल, मतलब स्क्वायर ऑफ पे जा करके आप कर देंगे सेल। क्वांटिटी है हमारी 1, इंट्राडे में किया हुआ है पहले से, मार्केट प्राइस में ही हम इसे कर देंगे सेल। जैसे ही सेल पे क्लिक करते हैं ये आ जाता है और हम यहाँ पे कर देंगे कन्फर्म, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ये ऑर्डर नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ गई है। तो हम जाएंगे गो टू ऑर्डर बुक। अभी ऑर्डर बुक में आ जाते हैं। अब ये देखिए आरटीएन पावर का हमारे पास पहले से पड़ा हुआ, हमने इसको नहीं छेड़ा। येस बैंक का है, इंट्राडे में किया था, येस बैंक का ये लिखा हुआ है इंट्राडे में किया था, हमने बाय, इसी को हमने कर दिया इंट्राडे में सेल। ये सेल का रेड और ये बाय का ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने शेयर को सेल भी कर दिया, बाय कर दिया। तो हम फिर से आ जाते हैं लिमिट के अंदर। लिमिट में जब आते हैं तो हमारे पास वापस देख सकते हैं आप 45 रुपये 51 पैसे हैं। और अब हम आ जाते हैं फिर से बैक। क्या हम आरटीएन पावर को भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं? चेक करते हैं। जो आज हमने शेयर बाय किया है डिलीवरी में, क्या हम उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं? उसे भी हम स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं अगर होता है तो। जैसे ही हम स्क्वायर ऑफ पे जाते हैं ये हमारा आ जाता है आरटीएन पावर का और इसे हम कर देते हैं सेल। जैसे ही हम स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हम कर देते हैं सेल, ठीक है। और इसके बाद आता है कन्फर्म। ये आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा हो गया है। हमने जो भी शेयर बाय किए थे दोनों शेयर सेल कर दिए हैं। और ऑर्डर बुक जो हमारी है एक बार लोडिंग में चल रही है, ये आप देख सकते हैं। डिलीवरी में जो शेयर बाय किया था हम इसे रख भी सकते थे बाद के लिए, और हम इसे आज के लिए रख करके आज ही सेल भी कर सकते थे इंट्राडे की तरह, ठीक है। तो हमने, आप देखो, ये डिलीवरी का था, सेल कर दिया आज ही, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं आरटीएन पावर डिलीवरी का, जो आप देख सकते हो 4 है,
हमने 2 बार बाय किया है, 2 बार सेल किया है। आपको आज हमने दिखाया, मतलब आज आपने सीख लिया कि SBI कैप सिक्योरिटी के अंदर डिलीवरी में बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, इंट्राडे में बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, आपका चार्जेस कितना लगा होगा आप वो भी देख सकते हैं। हमारा टोटल जो बैलेंस बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 50 रुपये थे हमारे पास। हमने सेल किया, बाय किया, जो भी हम लॉस में गए, प्रॉफिट में गए, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, हम 34 पैसे मैं लॉस में हूँ, बस इतना ही है। इसके अलावा जो हमारा ब्रोकरेज वगैरह लगी है, बहुत मिनिमम ब्रोकरेज लगी है। ठीक है, तो अब तक आपने इस वीडियो के अंदर SBI कैप सिक्योरिटी के अंदर आपने शेयर बाय और सेल करना सीख लिया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। अब लास्ट आपके लिए बचा हुआ है विड्रॉ कैसे करना है। SBI कैप सिक्योरिटी के अंदर विड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पर जाना है 3 लाइन्स के ऊपर, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, 3 लाइन जा रही हैं, जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हमें करना है क्लिक। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ट्रांसफ़र एंड विड्रॉ। ट्रांसफ़र एंड विड्रॉ के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर बीच में आपको एक और दिखाई दे रहा है, बीच में आपको विड्रा का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, विड्रॉ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। ठीक है, विड्रॉ करने के लिए आपके पास में अभी अवेलेबल फंड नहीं है, क्योंकि आज ही हमने यहाँ पर जो पैसा है जमा किया था, आज ही 50 रुपये जमा किए हैं, तो उन पैसों को हम आज ही विड्रॉ नहीं कर सकते, कल उनकी सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर विड्रॉ कैसे करना है, और जो भी आज हमने शेयर बाय किए हैं, सेल किए हैं, उनकी सेटलमेंट भी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, और विड्रॉ के लिए हम स्पेशल एक अलग से वीडियो बना देंगे कि SBI कैप सिक्योरिटी के अंदर विड्रॉ कैसे करना है। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो हमें बता सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने पूछा था कि हम इसके अंदर जब भी अकाउंट क्लोज़ करते हैं या जो भी पैसा यहाँ पर जमा करते हैं तो हमारे 588 रुपये काट लिए, 590 रुपये काट लिए, 600 रुपये काट लिए, वो किस चीज़ लिए काट लिए वो मैं आपको बता दूं। मैंने कस्टमर केयर में कॉल की थी, पूछा था उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये 588 रुपये जो कट रहे हैं, वो जो 590 रुपये कट रहे हैं वो आपके कट रहे हैं AMC चार्ज, मतलब जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है वो आपका काटा जा रहा है। जैसे ही आपका आपने अकाउंट ओपन किया है और अकाउंट ओपन वो आपका होने के बाद 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद आपका AMC चार्ज काटा जाता है। इस पे नहीं, बहुत से डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जहाँ पर आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, तो ये साल में एक बार ही कटता है। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी ऐसा हिडन चार्ज नहीं है जो आपको यहाँ पर देना पड़े। 588 रुपये, मतलब 500 रुपये कटते हैं, प्लस में 18% GST, लगभग 90 रुपये GST के होते हैं, वो आपसे लिए जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता। और बता दूं, जो मैंने कस्टमर केयर से बात की थी वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पर सुना देता हूँ, तो पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद आप को कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम ये मैं आपकी तरफ सहायता कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम सोमवीर है और मैं कुछ पूछना है SBI कैप के लिए। तो क्या था कि मैं यूट्यूब पे वगैरह वीडियो वगैरह डालता हूँ, तो SBI की मैंने 2-3 वीडियो डाली थी, तो मेरे पास कमेंट कुछ पूछ रहे थे लोग। ओके सर, बता दीजिएगा सोमवीर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपना क्लाइंट कोड बता दीजिएगा। सर 1680 110 680 110 जी, सोमवीर के नाम से। ओके, बोलेगा सोमवीर जी, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? जी क्या था कि मैंने एक वीडियो डाली थी कि SBI के अंदर अकाउंट क्लोज कैसे करना है, तो कुछ लोग बता रहे थे कि मेरा 500 रुपए कट गए, कोई बोल रहा है मेरे 588 कट गए, कोई मेरे 600 रुपए कट गए उसके अंदर जमा किए, तो किस वजह से कट रहे हैं मैं जान सकता हूँ? अच्छा, वो चेक करना होगा उनके अकाउंट के रिगार्डिंग, जो कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मतलब वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। इनका ये जो होता है AMC चार्ज कितना होता है सर? सर AMC चार्ज होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 500 रुपीज प्लस GST 590 होता है सर। 59 मतलब 559 रुपए? 590 रुपए। यस, AMC। ओके सर, और इनका कॉल एंड ट्रेड कितना है सर, अगर कॉल करके ट्रेड करें तो? उसका कोई चार्जेस नहीं है।
ठीक है सर। शायद फिर उन लोगों के जो कट रहे हैं तो एएमसी चार्ज ही कट रहा होगा क्या तो फिर उनका? कंफर्म नहीं बता पाऊंगा सर, और सर उनके अकाउंट के रिगार्डिंग। एक चीज और मेरे को पूछनी है, अगर अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है और अकाउंट क्लोज करने की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो वो जो बैलेंस का क्या होगा, या पहले विड्रॉ कर लिया जाए? नहीं सर, बताना था, आप पहले भी विड्रॉ कर सकते हो या फिर आप अकाउंट क्लोज करते हो ना सर, जी तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहता है आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ आपके जी, बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है सर। अकाउंट क्लोज होने के बाद? करेक्ट। कितने दिन बाद हो जाता है सर ये क्रेडिट? क्लोज होने के बाद सर तुरंत हो जाता है सर। तो अकाउंट क्लोज तो लगभग 1 वीक के अंदर हो जाता है मेरे हिसाब से। करेक्ट सर, 5 to 6 वर्किंग डेज रिक्वायर्ड है। ओके सर, थैंक यू। और कुछ सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं सर, धन्यवाद, मेरे को इतना ही जानना था बस। तो अभी आपने मेरी जो कस्टमर केयर से बात हुई वो रिकॉर्डिंग सुन ली, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने इसके अंदर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, सारी चीज़ें सीख ली। और हाँ, आपका जो 590 रुपये, 588 रुपये जो यहाँ पे कटा है, उससे ज़्यादा तो आप यहाँ से कमा सकते हैं। वो कैसे, उसका भी ऑफ़र देता है SBI कैप सिक्योरिटी। आप कमा सकते हैं यहाँ पर रेफ़र करके। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड रेफ़र का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप रेफ़र अर्न के सेक्शन में जाते हैं तो आप पर रेफ़र 750 रुपये कमा सकते हैं। अगर आपका 588 रुपये कट गया कोई बात नहीं, 600 रुपये कट गया कोई बात नहीं, आप एक रेफ़र भी करते हैं तो आपको 750 रुपये मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेफ़र किया है और मेरे को 1000 रुपये यहाँ पर मैंने अर्न कर लिए हैं। और भी मैं रेफ़र कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैं रेफ़र कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 1000 रुपये मेरे को मिले हैं, 4 रेफ़र यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और सबसे ऊपर आपको रेफरल लिंक मिल जाता है। आपका जो रेफरल लिंक है, ये वाला आपका रेफरल लिंक है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। ये वाला जो है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से कॉपी हो जाता है। ये कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। आपका फ्रेंड यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेता है तो आपको 750 रुपये मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का टेंशन ना लो कि आपके अकाउंट से 650 रुपये कट गए, 600 कट गए, 500 कट गए, 588 कट गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड रेफ़र करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, साल में एक बार कट गया कोई बात नहीं, लेकिन साल में हम कितने लोगों को रेफ़र करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। अगर साल में, अगर यहाँ पर आपने 100 लोगों को रेफ़र भी कर लिया, डेली एक बंदे को रेफ़र किया, तो साल में 300 लोगों को तो कम से कम रेफ़र कर सकते हैं। कितना पैसा कमा सकते हैं आप काउंट कर सकते हो। और जाते जाते आपको एक बात बता दूं, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के ऊपर। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, ऐसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।